आगामी 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव। 13 नवंबर को ही महाराष्ट्र में चुनाव हैं और झारखंड में पहले दौर के चुनाव हैं। उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों पर कांग्रेस चाहती थी कि उसे 5 सीटों पर लड़ने का मौका मिले और 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करे। यानी इंडिया गठबंधन के दोनों दल हैं, वे मिलजुल कर चुनाव लड़े। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस तो बोझ है और कांग्रेस बड़ा भाई है, इसलिए उसका दायित्व है कि वो अधिकतम सीटें अपने छोटे भाई समाजवादी पार्टी को दे दे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी है। इस पर जो तनातनी है उस पर मैं बात करने वाला हूं। कहीं जाइए मत और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज मैं बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बारे में। इन 10 सीटों में से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए केवल 2 सीटें छोड़ी है। पहली है गाजियाबाद सदर और दूसरी है खैर, और इन दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार खड़े करेगी। समाजवादी पार्टी यहां कांग्रेस का समर्थन करेगी, लेकिन लगता नहीं है कि यहां कांग्रेस जीतेगी। मैं अपने कार्यक्रम में किसी भी पार्टी की जय जयकार नहीं करता, ना किसी पार्टी की अंध निंदा करता हूं, लेकिन मैं तथ्यों की बात कर रहा हूं। तथ्यों की बात यह है कि गाजियाबाद की सीट पर पिछली बार जब कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा हुआ था तो उसे केवल 11,818 वोट मिले थे और वो दूसरे नंबर पे। समाजवादी पार्टी को यहां 44,668 वोट मिले थे, यानी कांग्रेस से लगभग 4 गुना ज्यादा वोट मिले थे, और समाजवादी पार्टी यहां तीसरे स्थान पर थी। वोटों का प्रतिशत देखें तो कांग्रेस को केवल 4.83% वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी को 18.25। अब आप बताइए, जो पार्टी चौथे नंबर पर रही हो उसे चुनाव लड़ना था या तीसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी को? जिस पार्टी को 4.83 5% वोट भी नहीं मिले, उससे चुनाव में खड़ा होना चाहिए था या 18.25%? जाहिर है समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए था। लेकिन 13 नवंबर को ही खैर सीट पर विधानसभा के चुनाव होने हैं, मतदान होना है। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी केवल चौथे नंबर पर रही और उससे मात्र 1514 वोट मिले थे, 1514। समाजवादी पार्टी ने यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उस गठबंधन को 41,644 वोट मिले। यानी जिस पार्टी को 1514 वोट मिले, चौथे नंबर पर रही, वो कांग्रेस इस बार खैर से सपा के समर्थन से चुनाव लड़ेगी। आप बताइए, आप खुद कल्पना कीजिए कि जो पार्टी 1,500 वोट पाई हो विधानसभा चुनाव में, उसके जीतने की कितनी संभावना है, और ऐसा क्या चमत्कार हो गया कि कांग्रेस को लोग आंख मूंद कर वोट दे देंगे। क्योंकि सरकार तो अभी सब जानते हैं कि यूपी में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। ये सारे आंकड़े देखें तो लगता है कि कांग्रेस को अपनी रणनीति पर ध्यान देने की जरूरत है, अपने संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है, अपनी बैसाखियों से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बैसाखियों पर खड़ी है तो बैसाखियों को तोड़ने मरोड़ने, उनको गालियां देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप अपने भीतर शक्ति पैदा कीजिए, अपने पांव में ताकत लाइए और अपने पैरों से चुनाव लड़िए। कांग्रेस को यह करना है, लेकिन कांग्रेस ये नहीं कर रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम 10 में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 9 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। मिल्कीपुर के चुनाव की तारीख अभी चुनाव आयोग ने नहीं बताई है। तो 9 सीटों में से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी खड़ी होगी और 2 सीटों पर कांग्रेस खड़ी होगी। जाहिर है दोनों सीटों पर कांग्रेस के जीत की संभावना बहुत कम है। मैं शून्य नहीं कह रहा हूं, बहुत कम कह रहा हूं, क्योंकि राजनीति में कुछ भी चमत्कार संभव है। लेकिन यहां पिछला रिजल्ट देखिए कांग्रेस का, तो लगता है कि बहुत कम संभावना है कि कांग्रेस यहां से चुनाव जीतेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष तो कहते हैं कि हमने सारी बातें राहुल गांधी पर छोड़ दी है, राहुल गांधी जो फैसला लेंगे वही हमें मान्य होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष शर्मा कहते हैं
कि हमने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। गाजियाबाद सदर और खैर सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ी है। गठबंधन को हम साथ लेकर चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को हम साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि इन 5 सीटों में सब मिलाकर भी कांग्रेस को 50,000 वोट नहीं पाई। तो जो पार्टी 50,000 वोट भी नहीं पा सकी, उसे हम कैसे 5 सीटें उसके लिए छोड़ दें? बातें अपनी जगह सही और गलत है। 2022 के आंकड़ों को देखो तो हर जगह चौथे और 5वें नंबर पर ही कांग्रेस लड़ती रही, कहीं भी दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर नहीं आई। तो समाजवादी पार्टी की बात गलत कहाँ है? कोई बेतुकी बात हो ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन उतना मजबूत नहीं है जितना समाजवादी पार्टी का है। लेकिन कांग्रेस को अपना दावा सोच समझकर करना था। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें कानपुर की सीसामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, मैनपुरी की करहल, मिर्जापुर की मजवा, अंबेडकर नगर की कटेहरी, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ जिले की खैर, मुरादाबाद की कुंदर की और मुजफ्फरनगर की मीरापुर है। मिल्कीपुर सीट पर अभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 3.5 दशकों से बुरी हालत में है। संगठन जार जार हो गया है। 1993 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे। तब बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस ने सपा और बसपा के गठबंधन को बाहर से समर्थन दिया था, और ये गठबंधन बीजेपी की आंधी को रोकने में कामयाब हो गया था। तब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2017 में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने नारा दिया था, यूपी को ये 7 पसंद है। लेकिन 403 सीट वाली उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 105 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सपा ने 298 सीटों पर लड़ा था। इनमें से बीजेपी 403 में से 312 जीत गई और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर केवल 54 सीटें ही जीत पाई। समाजवादी पार्टी ने 43 सीटें जीती और कांग्रेस ने 7 सीटें जीती। ये गठबंधन भी उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कोई असर नहीं डाल पाया। कांग्रेस का संगठन कमजोर था, उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। केवल 7 उम्मीदवार जीते, यानी 105 उम्मीदवारों में से कांग्रेस के 7 उम्मीदवार जीते। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने किसी से गठबंधन नहीं किया था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया था, जिसने 80 में से 15 सीटें जीत ली। कांग्रेस 80 में से केवल रायबरेली सीट जीत पाई। राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो अमेठी से हार गए। एक बड़ी शर्मनाक हार हुई कांग्रेस के लिए, उस पार्टी के जिसने बरसों तक देश पर राज किया, बरसों तक उत्तर प्रदेश पर राज। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस यहां से मैदान में थी। समाजवादी पार्टी ने कोई समझौता कांग्रेस से नहीं किया था। यहां प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था और बड़े फैंसी नारे दिए थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% टिकट महिलाओं को, वगैरह वगैरह बातें उन्होंने की। और जब नतीजा आया तो 403 सीटों में से केवल 2 सीटें कांग्रेस को मिली, यानी 403 में से 2 सीटें। आप बताइए, क्या ये कांग्रेस पार्टी के संगठन के लिए शर्मनाक हार नहीं थी? क्या कांग्रेस पार्टी के संगठन को इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं थी? 1990 के बाद कांग्रेस ने यहां से अपना पूरा वर्चस्व खो दिया। लगातार उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही। दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के वोटर कांग्रेस से छिटक गए। मुस्लिम वोट सपा और बसपा के बीच चले गए और कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ। अब समाजवादी पार्टी सोचती है कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जाए, कांग्रेस से गलबैयां की जाए, तो जो उसका वोट बैंक है, उसके वोट बैंक के मुस्लिम और पिछले वोट कांग्रेस को चले जाएंगे, समाजवादी पार्टी को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोनों का टारगेट मतदाता एक ही है। अब बार बार अखिलेश यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी में मतभेद सामने नजर आते हैं। मंच पर दोनों नेता हाथ मिलाते हुए दिखते हैं, गले में हाथ डालकर घूमते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल के रूप में स्थिति बनाए हुए है। उसका लक्ष्य सत्ता पाना। उसे लगता है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता पाने में मदद मिले तो वह इसमें आगे बढ़ेगी। उसने पहले एक कोशिश करके देखी,
और उसे लगता है कि कांग्रेस के साथ उसका विकास संभव नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस से थोड़ी दूर है। मतलब साफ है, तमाम उन पार्टियों को जो इंडिया गठबंधन के हिस्से हैं, उन्हें लगता है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, उसके बड़े ज्यादा वोट प्रतिशत है। तो अगर गठबंधन बनाए, गठबंधन की स्थिति आए, तो सबसे ज्यादा बलिदान कांग्रेस करे। हम बलिदान करने को तैयार नहीं है, क्योंकि छोटी पार्टियां अलग अलग राज्यों में हैं और वही उनका वोट बैंक है, और वो उसे किसी भी दिशा में छोड़ना नहीं चाहते। साफ है, समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी उसके सिर पर बोझ है, और इसीलिए वो कांग्रेस को वक्त वक्त पर दुत्कारती रहती है। कांग्रेस के नेता बड़े ही बेमन से ही सही उस दुत्कार को सह लेते हैं। अब मैं फिर आपको कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के इन विधानसभा उपचुनाव में जिन 2 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, उनका जीतना बेहद कठिन है। मैं असंभव नहीं कह रहा हूं, क्योंकि राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता। बेहद कठिन है। कांग्रेस ने अपने संगठन पर अगर ध्यान नहीं दिया, तो उसे भविष्य में सत्ता में आने का ख्वाब छोड़ देना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए।